बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लेबिस थ्योरम है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आर्टिकल्स है, इसको आप समझिएगा, देखिएगा। हमें दे रखा है कि इफ़ ए पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शंस ऑफ द थ्री फोर्सेस then each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other, then each force has a magnitude proportional to the sine। नहीं, इसका रिज़ल्ट देखिएगा। ये हमारे पास ये फोर्स है P1 और ये आपके पास इसके सामने वाला जो एंगल है P1 के सामने वाला एंगल ये P1 है। इसके P2 और P3 के दरमियान में एंगल जो आपके पास अल्फ़ा है वो इसके प्रोपोर्शन है साइन अल्फ़ा के। ये हमें अप्रूव करके देना। हर फोर्स जो है अपने सामने वाला जो एंगल है उसके साइन के वो प्रोपोर्शनल है, ये हमारा प्रूफ करके हमें देना है। देन ईच फोर्स हैज़ ए मैग्नीट्यूड proportional to the sine of the angle between the other two। let a particle at O, फर्स्ट के पॉइंट O हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शंस ऑफ थ्री फोर्सेस P1 P2 P3। इस पॉइंट पर तीनों फोर्स एक्ट कर रही हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो इस तरतीब से हमें बताया गया है कि अल्फ़ा जो है वो P2 और P3 के दरमियान में है और बीटा जो है वो आपके पास P2 और P3 के दरमियान में है। ये बीटा ये हमारे पास P1 3 के दरमियान में, P3 P1 के दरमियान में, और जो गैमा है वो आपके पास क्या है वो P1 P2 के दरमियान में लाई करता है। सिंस द पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शंस ऑफ, हमें चूँकि दे रखा है कि आपके पास ये इन तीन फोर्सेस के लिहाज से पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है बाय द ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। ये तीन फोर्सेस जो हैं मे बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड। हम इनको फोर्सेस को हम ट्राइंगल के लिहाज से बना के दे सकते हैं। आपके सामने P1 जो है वो इसके अलॉन्ग हो गई और आपके पास जो है ये P2 जो है वो इसके अलॉन्ग हो गई और P3 जो है वो इसके अलॉन्ग हो रही है। तो आपके पास हमें बताया गया कि P1 P2 के दरमियान में एंगल गैमा है। P1 फोर्स हमने इनिशियल पॉइंट P1 का और P2 के दरमियान में जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ एंगल गैमा है, तो इसलिए P1 को आगे बढ़ाएंगे और इसको P2 के दरमियान में एंगल गैमा लेंगे। तो आपके पास ये वाला एंगल जो बाकी बनेगा वो हमारा पाई माइनस गैमा बनेगा। इसी के से P2 और P3 के दरमियान में इन दोनों के इनिशियल पॉइंट में, यानी आपके पास ये P2 है और P3 है, इनके दोनों के इनिशियल पॉइंट हमारे पास इसके दरमियान में एंगल अल्फ़ा है और तो इसलिए ये वाला एंगल पाई माइनस अल्फ़ा बनेगा। इसी के से आपके पास P3 का इनिशियल पॉइंट और P1 का जो इनिशियल पॉइंट है इसके दरमियान में एंगल बीटा हमारे पास है। तो यहाँ हमारे पास हमने ये वाला जो एंगल हमारे पास बनेगा वो पाई माइनस बीटा बनेगा। तो इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इस पर लगाते हैं लॉ ऑफ साइन लगाना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा, आपको याद होगा अगर आपके पास लॉ ऑफ साइन के मुताबिक देखें कि P1 के सामने वाला एंगल चूँकि पाई माइनस अल्फ़ा है, डायग्राम में देखिएगा P1 फोर्स के सामने वाला पाई माइनस अल्फ़ा, तो साइन लॉ आपको याद होगा कि ये साइड ओवर आपके पास साइन माइनस पाई ये वाला एंगल होगा और हमने यहाँ पे लिख दिया। और P2 के सामने वाला एंगल चूँकि पाई माइनस बीटा है, इस तरीके से ये हमारे पास बन जाता है। और आप जानते हैं पाई माइनस अल्फ़ा क्या होता है, 90 का इवन मल्टीपल्स है, इसलिए हमारे पास वो साइन में रहेगा। चूँकि दूसरा क्वाड्रेंट है इसलिए साइन रहेगा। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि आपके पास जो हमें प्रूव करके देना था वो क्या था हमारे पास यहाँ पे कि तीनों फोर्सेस हमारे पास के हैं, अपने सामने वाले एंगल जो है उसके आपके पास साइन के प्रोपोर्शन है। ये हमें प्रूव करके हमें देना था। P1 ओवर साइन अल्फ़ा, P2 ओवर साइन बीटा, P3 ओवर साइन गैमा। तो ये देखिए ये क्या दे रखा है हमारे पास, P1 साइन अल्फ़ा हम लिख सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करें, इसको इस रेशो को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, P1 साइन गामा और P3 साइन अल्फ़ा आ जाएगा। और हम जो है ये लिख सकते हैं हमारे पास क्या P1 साइन अल्फ़ा। ये खैर यहाँ तक हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है। ये पता कौन सा पेज हमारे पास है। तो एनी हाउ ये नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। यही हमारे पास लेबिस थ्योरम था जो हमने प्रूव करके देना था, वो हमारे पास वो प्रूफ हो गया है।
तो अब हमारे पास फिर इसको मैं देख रहा हूँ आपके पास बात तो कुछ नहीं है ये वाली कंपेयर 1 एंड 2 हमारे पास ये कौन सा पेज है लेकिन शायद ये बस ये यहाँ तक हमने प्रूव करके देना था। एनी हाउ एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ पी इज़ एनी पॉइंट इन द ट्राइंगल प्लेन ए बी सी, एक प्लेन ए बी सी है, इसमें आपके पास पॉइंट दे रखे हैं और डी ई एफ हमारे पास ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, डी ई एफ मिड पॉइंट दे रखे हैं और आपके पास प्रूव दैट फोर्सेज जो है वो आपके पास जो ए पी फोर्स है और जो आपके पास बी से पी फोर्स है, जो आपके पास सी से पी फोर्स है और पी से डी फोर्स है, पी से ई फोर्स है, सारी के सारी फोर्सेस क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इन तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा ये सारी की सारी फोर्सेस हमारे पास क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम अगर इस ट्रायंगल को देखें बी पी सी को देखें तो हमने लैम्डा म्यू थ्योरम याद होगा पढ़ा होता कि ये साइड प्लस ये साइड वो इज इक्वल टू हमारे पास ये फोर्स प्लस ये फोर्स वो इक्वल होगी हमारे पास 2 टाइम आप इस फोर्स के, यानी आपके पास बी से पी और पी आपके पास सी से पी इज इक्वल टू हो जाएगी 2 डी पी हो जाएगी। और इसी के से अगर हम इस पोर्शन में देखें सी पी ए में देखें तो आपके पास ये फोर्स प्लस आपके पास ये फोर्स वो आपके पास 2 टाइम हमारे पास हो जाती है ई पी के। और इसी के से तीसरी फोर्स, तो इन तीनों को हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर लेते हैं और इनके राइट हैंड साइड को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। ये बी से पी ये 2 टाइम है, सी से पी 2 टाइम है, लिहाजा 2 कैंसिल हो जाएगा। और इन तमाम फोर्सेस को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और बाद में साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा पी से डी। चूँकि इन तमाम फोर्सेस का सम 0 आ गया और यही हमने प्रूव करके देना था कि हमारे पास ये सारी फोर्सेस क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा चूँकि इनका सम 0 आ गया लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सारी फोर्सेस हमारे पास क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हमारे पास ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारे पास और वो इक्विलिब्रियम में है अंडर एंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज डबल ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड आपके पास अगर देखें डायग्राम से देखिएगा पी और आर के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है और पी और क्यू के दरमियान में एंगल है वो हमारे पास 2 थीटा है। तो पी और क्यू के दरमियान में एंगल क्या है डबल है जो एंगल पी और आर के दरमियान में लाई करता है, ये कहना चाह रहा है द फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में है और एंगल बिटवीन पी एंड क्यू हमारे पास क्या है पी और क्यू के दरमियान में एंगल डबल है, जो एंगल पी और आर के दरमियान यहाँ पे आर आना था तो हमें प्रूव करके देना है कि आर स्क्वायर वो बराबर होगा क्यू इंटू क्यू माइनस पी के बराबर होगा। फर्ज कर लेते हैं ये फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि एक्ट कर रही हैं और हमने जो फोर्स है वो हम ले रहे हैं पी जो फोर्स ले रहे हैं वो ओ एक्स के अलॉन्ग ले रहे हैं और एंगल जो है पी और आर के दरमियान में एंगल हमने थीटा लेट कर लिया है। द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू विल बी और इनके दरमियान में एंगल 2 थीटा जो कि स्टेटमेंट में दे रखा है। अगर हमने फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इन तीनों फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल के लिहाज से हम इसको रिजोल्व करेंगे तो पी फोर्स हमारे पास आ जाएगा पी कॉस थीटा इसका कंपोनेंट और आर का कंपोनेंट आ जाएगा आर कॉस थीटा और क्यू का जो आपके पास है वो आ जाएगा कॉस 360 माइनस 2 थीटा। अब देखिएगा ये यहाँ से लेके यू 2 थीटा है, हमें एक्स एक्सिस से एंगल यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए दोबारा, फिर देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल चाहिए क्योंकि टोटल एंगल 2 पाई होता है, 2 पाई में से मैंने माइनस 2 थीटा माइनस कर दिया यानी 360 से मैंने 2 थीटा कर दिया। चूँकि 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए कास में रहेगा, चूँकि चौथा कोऑर्डिनेट है इसलिए साइन प्लस में आएगा। अब वही कंपोनेंट अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई के कंपोनेंट मूव करना चाहते हैं इन तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट हम वाई कंपोनेंट के लिहाज से जस्ट हम कास की जगह पर हम साइन का इस्तेमाल कर देते हैं और अब हमारे पास चूँकि हमें दे रखा है कि ये फोर्सेस क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा इनका जो सम है जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा, उसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपोनेंट और जो रिजल्टेंट है और जो वाई वर्टिकल के लिहाज से वो भी 0 होगा। तो हमने क्या करते हैं इसको भी 0 के बराबर पुट करा देते हैं और इसको भी 0 के बराबर पुट करा देते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि हमने अगर इसको 0 के बराबर पुट कराया तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और फिर हम कह देते हैं कि साइन थीटा 0 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास 0 जो है ना तो वो थीटा ना तो 0 है ना पाई है, इसलिए साइन थीटा 0 नहीं हो सकता। लिहाजा जो बाकी जो फैक्टर बचता है वो हमारे पास r माइनस 2 क्यूब कॉस थीटा बचता है।
यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके cos थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन में हमने cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये जो cos थीटा की वैल्यू जो हमने मालूम की है यहाँ पे पुट करवाते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये r स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद 2 कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम r स्क्वायर को एक साइड पर रखते हैं, q स्क्वायर माइनस पी क्यू, और हम कॉमन ले लेंगे जो हम चाहते हैं। अब हमारे पास प्रूफ हो जाता है। अब हमारे पास ये एग्जांपल दे रखी है, हमें दे रखा है कि तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलर। आपके पास ये जो पी फोर्स है ओ पी जो बी सी पे परपेंडिकुलर, और ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है। 3 फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एट देयर मिड पॉइंट। चूँकि ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है लिहाजा ये बाइसेक्टर कहलाएंगी एंड आर प्रोपोर्शन टू द साइड प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। और ये हमारे पास प्रोपोर्शन भी है और ये मिड पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, लिहाजा हमारे पास ये बाइसेक्टर भी कहलाएंगी, और लिहाजा इसे हमने प्रूव करके देना है क्या ये हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए भी हम देखिएगा हमने लेट कर लेते हैं ए बी सी हमारे पास कुछ ट्रायंगल है और डी और ई और एफ इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। डी जो है वो बी सी पर मिड पॉइंट है और ई जो है वो सी ए पे मिड पॉइंट है और जो है एफ जो है वो ए बी पे मिड पॉइंट पे, इसको हमने लेट कर लिया है। और अब हमारे पास क्या लेते हैं, सपोज 3 फोर्सेस पी क्यू आर हमारे पास अलॉन्ग एक्ट अलॉन्ग द परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर्स हैं। अगर ये बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल की, सो द फोर्सेस आर कंकरेंट, ये फिर इस पॉइंट पे मिलेंगी, कंकरेंट होगी। अगर ये कंकरेंट उसमें हम कह सकते हैं, इससे पहले हम अगली बात करें, सबसे पहले ज़रा देखिएगा बी से सी की लेंथ को हमने ए कह दिया क्योंकि ए वर्टिकल के सामने वाली लेंथ वो ए है, और ए बी की लेंथ को हमने सी कह दिया जो कि सी के सामने वाली सी है, इसकी लेंथ को हमने बी कह दिया। अब हमें दे रखा था कि फोर्सेज जो है वो ए साइड के प्रोपोर्शनल है और क्यू फोर्स जो है आपके पास वो बी साइड के प्रोपोर्शनल है और आर जो है वो सी साइड के प्रोपोर्शनल है। तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वलिटी लाने के लिए हम कोई कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम लिख सकते हैं पी डिवाइड बाई के और क्यू डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू के, इस तरीके से। और हम इसको आपस में बराबर लिख सकते हैं जो कि के आपस में बराबर है। तो अगर हम देखना चाहें आल्सो फ्रॉम द लॉ ऑफ साइन के मुताबिक इस डायग्राम पे दोबारा देखिएगा, ये साइड ए है, इसके सामने वाला एंगल ए है, तो हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ साइन के तहत ए ओवर साइन ए, और आपके पास ये साइड बी है, बी ओवर साइन बीटा साइन बी आपके पास, और सी ओवर साइन गामा। इस ए को लिख सकते हैं हम पाई माइनस ए की बात है, साइन पाई माइनस ए और साइन ए की बात है। साइन बी लिख लें या पाई माइनस बी लिख लें, एक ही बात है, चूँकि 90 का इवन मल्टीपल्स है और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, आपके पास इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा पी ओवर साइन माइनस ए आ जाता है। इसी कैसे हमारे पास यानी ये आपके पास ये दूसरी जो है क्यू और बी को हम इससे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो जब ये रिज़ल्ट आ जाता है तो इससे प्रूफ हो जाता है तो फोर्सेज जो है अपने सामने वाले आपके पास चुके उसके प्रोपोर्शनल उसके साइन के अपने एंगल के, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये तीनों फोर्सेज क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में है। हमें यहाँ पे दे रखा है चूँकि इक्वेशन 3 shows that each force is proportional to the sine of the angle between the other two। thus by the Leibniz theorem जो आज हमने पढ़ा है डिस्कस किया उसके मुताबिक हमने प्रूव करके लिया है। इसका मतलब ये होगा हम कह सकते हैं ये तीनों फोर्सेस हमारे पास क्या हैं वो इक्विलिब्रियम में है। बी कैपिटल बी लेक्चर नंबर 4 थर्ड लेवल।
अब जी नहीं दबाया आपने? दबाया, ये दबा